कहता हूँ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अभी हम रूपनगर में हैं और प्रोटेस्ट का 52वां दिन जो है वो है, और हमारे साथ पूरी जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, एडवोकेट जुल्कर नैन चौधरी साहब हैं, सुप्रिया सिंह चौहान जी हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं, तोफैल चौधरी जी हैं और भी बाकी सब लोग हैं। जुल्कर भाई, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप पे ये जो 26 कनाल जगह जो आपको ये बाउंड्री लाइन काट के दी गई है, जो अलॉटीज़ हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि अभी भी 46 लोग ऐसे हैं जिनको ये ज़मीन जो है उनको नहीं मिली है, अभी उनके हैंड ओवर नहीं हुई है, वो अभी भी जो है दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि वो सारे लोग ये समझते हैं कि आप इस इशू को हाईलाइट कर रहे हो। मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप पहले दिन से हमारी आवाज़ भी बने हुए हो, अलाटियों की आवाज़ भी बने हुए हो। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि अलाटी ये कहते हैं कि इतने लोग बच गए हैं, इतने कम हो गए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा वाजिया करना चाहूँगा कि एज़ पर माई इंफॉर्मेशन 116 अलाटी यूँ को प्लाट जो है इस वक्त जो ज़मीन हमारी पोजेशन से लिया उसमें 116 लोगों के प्लाट मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर कोई लोग बचते हैं तो उसकी ज़िम्मेवारी हमारे सर नहीं है, वो जेडीए के सर है। जेडीए ने उनको ज़मीन अलाट करा के देनी है, उन्होंने उनको प्लाट प्रोवाइड कराने हैं, ना कि हमने करने। हाँ, ये बात अलग थी कि हमारी ज़मीन के अंदर जो भी इलीगलिटी जेडीए ने उस दौर से लेके आज तक की, हमने पूरी कोशिश की कि इस मामले का हल किया जाए, और उस हल में हमने 116 लोगों को प्लाट दिलवाए हैं, और वो लोग आज यहाँ बैठे हैं। आज वो चाहे जो मर्ज़ी कह लें। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि यहाँ पर कुछ और लोगों के प्लाट हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन वीसी जेडीए यहाँ बैठे, वो जवाब दें, वो बताएं कितने के पड़े हैं, कितने के नहीं हैं। लेकिन ये 26 कनाल 7 मरले ज़मीन जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और वीसी जेडीए साहब खुद मौके पे आके ये बात और ये फैसला हुआ है कि 26 कनाल 7 मरले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए हमने पीसफुली बाकी की सारी ज़मीन दी, जिसमें आज 116 अलाटियों को प्लाट मिल चुके हैं। और वो लोग जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो पहली बार लोगों की आवाज़, और यहाँ इसलिए वो आवाज़ बने क्योंकि उनका खुद का प्लाट है। मेरी 34 साल उम्र है, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल जनता की आवाज़ बनकर गुजारे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का बचपन से लेके आज तक एक्टिविज़म में गुजारा है। वो अभी नई नई बात करने लगे हैं। वो क्यों करने लगे? क्योंकि उनका खुद का प्लाट था। मैंने पास खड़े होके उन लोगों के प्लाट यहाँ पर उनको दिलाए। लेकिन आज वो तो कह रहे हैं आप सियासत कर रहे हो यहाँ पे। उनको शर्म आनी चाहिए। जुल्कर नैन का एक किरदार है, मुझे जम्मू कश्मीर की जनता इस धरने से पहले से जानती है। मैंने बहुत प्रोटेस्ट, बहुत आंदोलन और बहुत एक्टिविज़म अपनी ज़िंदगी में कर लिया। मैं लोगों के मातम पे सियासत नहीं करता। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि हम मातम पे सियासत नहीं करते, और मेरा किरदार और मेरी ज़िंदगी का करैक्टर सारे लोगों को पता है। क्योंकि मैंने आज कोई पहली बार तो ऐसा नहीं किया। अभी मैंने कहा अभी उन्होंने शुरू ही करने लगे हैं, तो शुरू करने से पहले ख़त्म मत हो जाओ। लोगों को गुमराह कर रहे हो। और सुनिए, बार बार कह रहे थे अदालत में नहीं जाते। हाँ। बड़े लीगल ल्यूमिनरी बैठे हुए हैं वहाँ, उनको मैं बताना चाहूँगा थोड़ी हिस्ट्री का, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। 2 तरह की अदालतें होती हैं। एक अदालत वो है जिसमें मैं उच्च न्यायालय में सुबह से शाम तक हम बैठते हैं, बिल्कुल। और एक अदालत जनता की अदालत होती है। ये जनता की अदालत है, और आज एडमिनिस्ट्रेशन फैसले नहीं करती, और ये कोई फैसला पहली बार नहीं होगा। क्या ये ज़मीन एयरपोर्ट के लिए अलाट हुई? क्या ये कोई बस स्टैंड बन रहा था? यहाँ कोई कॉलेज बन रहा था? यहाँ कोई हॉस्पिटल बन रहा था कि हम ये कहते कि इस ज़मीन को लोगों को यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए? ऐसा तो कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन जो लोग हमें अदालत बता रहे हैं, वो क्यों फिर सोशल मीडिया पे बात करते हैं? फिर उनको किसने अधिकार दिया कि वो ये बात कहें कि जेडीए हमें ज़मीन खराली करवाए? वो क्यों नहीं अदालत में जाते? वो क्यों नहीं कोर्ट में केस फाइल कर रहे कि 46 लोगों के प्लाट अभी पेंडिंग हैं, अभी 40 के पेंडिंग हैं? वो हमें बड़ी अदालत बताते हैं कि ये लोग अदालत में नहीं जाते। आप क्यों नहीं अदालत में जाते? आप जाएं कोर्ट में, केस क्यों नहीं करते आप कि भाई हम लोगों को जेडीए पोजेशन नहीं दिलवा रहा,
तो लिहाजा कोर्ट में जाए ना, हमें कोर्ट दिखाते हैं, खुद कोर्ट जाते नहीं, खुद कहते हैं नहीं जी यहाँ से हमने ज़मीन लेनी है। इन लोगों को थोड़ा सा शर्म की जो है बू आनी चाहिए और इन लोगों को अपनी ज़ुबान पे लगाम भी रखना चाहिए। मैं एक दिन देख रहा था जो उनकी भाषा थी, एक पढ़े लिखे शख्स की वो भाषा नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पे डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने कभी यहाँ से मुस्लिम वर्ड तक यूज़ नहीं किया। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ, नफ़रत को पलको, लेकिन इतनी मत जलने दो कि आने वाली नस्लों में ये फैल जाए और फिर मुश्किल हो जाए गुजारा करना। फिर मैं यही कहता हूँ कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये लोग ये ना समझें कि आज इन लोगों के साथ एक मुसीबत है, हम खड़े हैं। मेरा प्लाट तो नहीं है इस कॉलोनी में, लेकिन आपका अपना प्लाट था, आप लोगों की आवाज़ बनने लगे। लेकिन हम तो ज़िंदगी गुजार दी फ़कीरी में, हमने तो ज़िंदगी भर लोगों के इसी तरह आवाज़ बने हैं और लोग जानते हैं। जुल्कर भाई, ये जो 26 कनाल जो जगह यहाँ पे बाउंड्री जो है काट के कर दी गई है अलग के, तब तक आपको नहीं छेड़ा जाएगा जब तक नहीं कोई फैसला होता है। फिर जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे तोड़े गए थे 11 तारीख को, अगर वो लोग वहाँ पे काम लगाना चाहते हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? देखिए, एक बात मैं और वाजिया करना चाहूँगा, सैफ अली जी ने 10 लाख रुपया रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इसी ज़मीन के अंदर दिया है। ये एडमिटेड फैक्ट है। 10 लाख रुपया रोशनी कानून में ज़मीन की अलाटमेंट के लिए दिया था, और वो 2 कनाल ज़मीन जहां आज अलाटियों को प्लाट अलाट हो रहे हैं, उसमें सैफ अली के 2 स्ट्रक्चर थे। वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है उस 10 लाख रुपया दिया हुए वाली ज़मीन में से थे जिनको डिमोलिश किया गया है। आज वो 10 लाख रुपया भी उस शख्स का हवा में है। खुद उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन है, 80 साल से ज़्यादा उम्र है, और वो ज़मीन भी आज रिट्रीव हो चुकी है। आज उसमें उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया गया हुआ है। आज उसकी पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है, लेकिन वो ना 10 लाख रुपया है, ना आज उसके पास ज़मीन है। अब देखिए चल क्या रहा है। ये लोग बात करते हैं, हमने तो इतने सारे इश्यूज़ ही ख़त्म करवा दिए यहाँ बैठ के, लेकिन हमारा मसला भी हल नहीं हुआ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। लेकिन ये लोग हमें बार बार यही समझा रहे हैं, कोर्ट में नहीं जाते। भाई तुम कौन होते हो हमें ये बात कहने वाले, हम कोर्ट में जाएं या यहाँ पर बैठे? हम किसी के घर में नहीं बैठे हुए, और अगर हमें आप कोर्ट बता रहे हो, आप खुद क्यों नहीं कोर्ट में जाते? आप क्यों नहीं जाते कोर्ट में जेडीए के खिलाफ? ये जेडीए के हायर्ड लोग हैं, कारोबार चल रहा है, आज प्लाट खरीदे जा रहे हैं, कल बेचे जा रहे हैं, ये वो धंधा चल रहा है। हमें बताते हैं, हमें ज़ुबान खोलने पे मजबूर मत करें, हमें मजबूर मत करें, हमें सब पता है क्या चल रहा है। लेकिन हम इन लोगों को यही कह रहे हैं कि ये जो 26 कनाल 7 मरले, फिर ये कह रहे थे नहीं जी ये बाउंड्री इन्होंने खुद लगा ली। यार कमाल कर रहे हैं आप, अफसोस की बात है, आप गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको, हमारे पास जो वीडियोस हैं, जो VCJD है, खुद मौके पे, हमने मिसकंसीव नहीं किया, हमने लोगों को गुमराह नहीं किया, जो है हकीकत बताई। VCJD खुद मौके पे आते हैं और हमारे भाई साहब कह रहे हैं नहीं जी इन्होंने ये बाउंड्री खुद लगा ली है। अफसोस की बात है, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। VCJD 13 फरवरी को यहाँ खुद मौके पे आते हैं, खुद पास यहाँ बैठ के हमारी 2 घंटे मीटिंग होती है। उन्होंने इंश्योर करके ये पोल उन्होंने लगवाए हैं, ये बाड़ उन्होंने लगवाई है, ये खंबे उन्होंने लगवाए। कहते हैं खुद ही खंबे लगा रहे, खुद कोई खंबा लगा सकता है? हमने पूरी ज़मीन आपको के हवाले कर दी, लेकिन आप फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किस कैपेसिटी में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? यहाँ इन लोगों के 5 बड़े स्ट्रक्चर हैं। ये मानते हैं कि जो बाकी लोग रहते हैं उनके प्लॉट्स यहाँ पे हैं? देखिए ये तो जेडीए वाजिया करेगा कि कितने लोगों के प्लाट आज की डेट में पेंडिंग है। वो हमारे VC साहब बड़े पढ़े लिखे, वो KS ऑफिसर हैं, वो बताएं कितने लोगों के अलाट पेंडिंग हैं, नहीं हैं। और मैं पहले ही आपको कह चुका, हम उसके जिम्मेवार नहीं, चाहे 100 प्लाट हो, चाहे 127 हो, हम थोड़े जिम्मेवार हैं। पैसे किसने लिए? जेडीए ने। तो जेडीए तय करेगा ना, जेडीए बताएगा ना कि किसको देने किसको नहीं देने, हम लोग थोड़ी जिम्मेवार हैं। आप ये बात कहते हैं, आप अदालत में नहीं जाते, आप खुद क्यों नहीं अदालत में जाते? आप जाएं उनसे बात करें। हमने तो हमेशा यही कोशिश की कि ये 127 लोग हमारे परिवार के लोग हैं, इनका मामला हल हो। हमने इनका है पिछले 52 दिन से ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग एक ही है, अगर आपने अलाटमेंट करनी है तो इस जगह का 90s के हिसाब से ये जो है अलाटमेंट्स का जो रेट बनता है वो भी देने को तैयार हैं, लेकिन जगह अगर अलाट करनी है तो यही होनी चाहिए और कहीं पे भी जाने को तैयार नहीं है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।